अब यहाँ पर मैं एक संभावना वाला पूछता हूँ, कहा जाता है कि शत्रुनाशक योग है मोदी का, तंत्र विद्या उनके लिए कई लोग करते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं। क्या शत्रुघ्न तो यहाँ पे चल रहा है इनका, संदीप जी। राहुल गांधी के कुंडली में जो अभी 12 दिख रहा है, मीन राशि गोचर यहाँ पे कर रहा है राहु, सबसे बड़ा शत्रुहंता योग तो इनका बना हुआ है। राहुल गांधी का शत्रुहंता योग चल रहा है अभी, क्योंकि गोचर का जो राहु है वो यहाँ पे षष्ठ भाव, शत्रु के भाव में, जब राहु 6th हाउस में होता है तो यहाँ इसको शत्रुहंता योग बोला जाता है। बड़े बड़े शत्रु बनाता है और उनको ध्वस्त करता है। ये कितना सीट, मुझे तो आपने इंटरेस्टिंग बता दिया, जरा देखना है कितना सीट लड़ रही है कांग्रेस। ये तो मुझे तो इतनी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं ऐसी कि कांग्रेस के तो फेवर में। और एक और बात है, टीएमसी का भी मैंने देखा, टीएमसी का मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, पर टीएमसी भी बहुत बढ़िया करने वाला है, इनका पार्टनर रहेगा। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन टीएमसी का जो तारा है वो मित्र तारा में रहेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, गठबंधन में रहने वाले हैं। जो बाप रे, वो तो बहुत खतरनाक लेडी है। बट हम क्यों डरे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। हम भाजपा वाली लाइन नहीं लेंगे कि अरे वो आ जाएगा तो आ जाएगा, हम देखेंगे। पहले भी तो 10 साल पहले भी तो रह ही रहे थे। 278 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी मिला के 278 सीट पे वो लड़ रही है जी मोम अभी तक। तो देखिए, मुझे आपके कारण तो मैं कांग्रेस का तो कभी देखा ही नहीं कि कितना सीट पे। पर जब मैंने, क्योंकि पिछले लाइव में भी मैंने शायद कहा था उनका तो क्या देखना, पर जब मुझे उस समय मेरे पास ये सारा डेटा और ये भी नहीं था, ये फिर उसके बाद में मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करना शुरू किया, और फिर जब मैंने इसके बारे में अभ्यास किया तब मैंने देखा रही नहीं, ये तो एक्चुअली बात तो उल्टी है कि ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको तो डिस्कार्ड कर नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अभी तक सबसे 2019 देखिए, ये स्ट्रेटजी दिखा रहा है। 2019 में इस कांग्रेस ने 421 सीट पे चुनाव लड़े, 2014 में ये 464 सीट पे चुनाव लड़े, 2009 में ये 440 सीट पे चुनाव लड़े, 2004 में ये 417 सीट पे चुनाव लड़े, और यहां इन्होंने इस बार 278 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी है सो फार अनाउंस। तो स्ट्रेटजी दिखा रहा है कि ये 1 सीट 1 इलेक्शन जैसा कुछ चीजें करते हुए इस बार ये वन मैन की एक पार्टी आगे चलने की जगह इन्होंने अपने सीट कम कर लिए हैं चुनाव लड़ने में। 300 सीट ये नहीं लड़ रहे हैं, यानी ये गठबंधन बना के, इंडी गठबंधन बना के ये स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं, ये दिख रहा है इनके सीट से। जी, और इंडी गठबंधन का भी बहुत अच्छे सितारे चल रहे हैं। उनका मैं स्क्रीनशॉट निकालना भूल गई, बट मैं ऐसे देख के बता देती हूँ। इंडी गठबंधन का उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। उनका धर्म कर्माधिपति योग टाइप की सिचुएशन बन रही है। क्या क्या? हाँ मैं समझाती हूँ। हाँ, तो उनको काफी सारा लाभ हो रहा है, क्योंकि उनके इंडी गठबंधन को उनको भी, उनकी भी विपरीत राजयोग वाली स्थिति बन रही है इंडी गठबंधन की, उनको और अति मित्र तारा में आ रहा है उनका, तो इंडी गठबंधन की भी बहुत अच्छी स्थिति है। और धर्म कर्माधिपति योग तब बनता है जब गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है। जो हम काल पुरुष कुंडली देखते हैं तो जो नवम भाव का जो स्वामी होता है, नवम भाव होता है धर्म का और दशम भाव होता है कर्म का। तो कर्म, जो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव का स्वामी शनि होता है और नवम भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो जब गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो भृगुनंदी नाड़ी में कहा जाता है धर्म कर्माधिपति योग। और ज्योतिष में भी धर्म कर्माधिपति योग जब 9th और 10th लॉर्ड का जब योग बनता है तब वो बनता है। तो इसका मतलब होता है कि ये बहुत उच्च, और उसमें अगर केतु भी जुड़ जाए तो वो ध्वजा, मतलब आप जो कर्म करोगे वो अपने जो आपका कार्य होगा वो बहुत उच्च स्तर का काम होगा, और ये बहुत लोगों को भला करने वाला होगा, और इट इज समथिंग दैट गिव्स पावर। धार्मिक कार्य करोगे, धर्म तो इन द सेंस ये देखा जाता है फॉर पीपल हु वर्क इन द गवर्नमेंट।
तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की संभावना बन रही है। अब आपसे मैं एक यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की जो संभावना बन रही है, ये लोग आगे, जैसे भाजपा ने इनको अभी तक बचा के रखा गांधी परिवार को, ये लोग भी मोदी को बचा के रखेंगे, ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है क्या? संदीप जी एक मिनट, उसके पहले मैं पहले बताना भूल गई थी, जो इंडिया अलायंस पार्टी है उसकी अभी जुपिटर, गुरु और शनि की दशा चल रही है। धर्म कर्माधिपति योग वैसे बन रहा है, अगर कोई वंडर कर रहा होगा मैंने ऐसे क्यों कहा। और इसके साथ ही जो गोचर का गुरु है वो इंडिया अलायंस पार्टी के 11वें भाव से, 11वां भाव लाभ भाव होता है, जो गुरु का गोचर है वो उनके लाभ भाव से हो रहा है। गुरु शनि और ये सब जो वृषभ राशि है वो इंडिया अलायंस के का 11वां भाव है, लाभ भाव। तो इन्हें लाभ होता हुआ तो दिख रहा है। अच्छा, अब आपका जो प्रश्न था वो था मोदी को बचाएंगे वो। मोदी का आप खुद ही देखिए ना संदीप जी, उनकी आयु कितनी रह गई अभी, 75 इयर्स के तो वो हो गए, उनको बचा के करना भी क्या है, बचा भी लिया तो भी। ऑल्दो मैंने उसका इतना देखा नहीं है, उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा वो कुंडली में चार्ट में कैसे देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर बचा भी लिया, वैसे तो नहीं बचाएंगे, क्यों बचाएंगे, और बचा भी लिया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, बचाने से ध्यान आया, मैं इसमें बताना भूल गई कि काफी सारे जो नेता है वो इलेक्शन के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा इनका जेल का योग बन रहा है, जेल जाते हुए दिखेंगे। और सेम क्योंकि वो और वो जो बुध अस्त था, बुध और शुक्र, तो बिजनेसमैन भी काफी परेशान होने वाले, वो छोड़ के चाहे जैसे हो जाए वो भागने के उसमें रहेंगे। ये स्थिति बन रही है। हाँ, तो ये काफी सारे जो नेता है इनके जेल जाने के योग बनेंगे। तो इन्होंने, भाजपा ने एक्चुअली बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, जो ये हवाला टाइप का जो था ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये जो आप कह रही हैं श्वेता जी, अगर मैं इलेक्शन बॉन्ड देखूं तो इसमें पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भाजपा का पूरा आला कमान जा सकता है जेल। ये स्थिति ऐसी बन रही है क्योंकि इन्होंने भी भेजना शुरू किया है, ये कंडीशन दिख रही है। फर्जी मुखौटा कंपनियों के जरिए जो है वो, और बिजनेसमैन भी काफी सारे वो परेशानी में आएंगे, क्योंकि उस दिन बुध और शुक्र अस्त हैं। जो बुध शुक्र होते हैं वो बिजनेसमैन का योग है। बिजनेसमैन विल बी द मोस्ट पावरलेस, क्योंकि अस्त ग्रह है, अस्त ग्रह जो होता है वो पावरलेस होता है, वो भी अपना कहीं ना कहीं छिपाने का या भागने का या जो जैसे भी हो जाए वो स्थिति से हाथ झाड़ने की कोशिश में रहेंगे। और इसके साथ ही हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी कितने सारे जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं न्यूज चैनल्स और मीडिया अपना वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब शायद पासा पलट सकता है, उन्हें बिन पेंदी की लोटी की तरह पलटना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट, आई थिंक स्टॉक मार्केट काफी लो। ये आपने देखा, मैं नहीं देखता चैनल, ये क्या पलट रहे हैं क्या ये मीडिया वाले? मुझे तो कहीं ना कहीं यूट्यूब के वहां से पता चलता है न्यूट्रलाइज। अभी वो कौन है, शेखर गुप्ता, कौन नहीं, वो नहीं है, नहीं शेखर गुप्ता नहीं, कोई दूसरे हैं, उन्होंने नहीं, चंद्रा, वो कौन है, जी न्यूज के जो मालिक है, उन्होंने कुछ ऐसा दिया है जो न्यूट्रलाइज करने वाला है कि हाँ नहीं ये तो भाजपा ने गलत किया, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा है आज। अच्छा, तो ये ऑलरेडी लोग अब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वही चंद्र वाली स्थिति आ रही है, बदल रहा है माइंडसेट, और उनको दिख रहा है पावर किस तरफ है। तो वही मैंने कहा ना, गुरु क्योंकि बुद्ध से आगे है तो सद्बुद्धि आएगी लोगों में, या एटलीस्ट दे विल बी फोर्स्ड टू चेंज देयर व्यूज। और ये जो एक नई बिरादरी है जो बिल्कुल ब्रेंडेड है, इनके दिमाग बदलेंगे। 14 के बाद की एक नई बिरादरी जो आई है, बिल्कुल ही ब्रेनलेस बिरादरी है एक। उनके पास ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा संदीप जी। ज्यादातर लोग तो परेशान है, देखिए जो ब्रेंडेड है ये, इनको पैसे मिल रहे हैं, कईयों को तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जब इनका फ्यूल बंद हो जाएगा, पेट्रोल बंद हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, और बाकी जितने जो ब्रेंडेड हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता, थोड़े बहुत तो रहेंगे। थोड़े बहुत तो रहेंगे। तो ये आज आपने धमाका किया और हमने धमाका लिखा, और धमाके का मतलब है इसका जो मोटा, हाँ,
मैं आपने जो समझाया मैं उसको पॉइंट में रख देता हूं, मोटा पॉइंट रखता हूं मैं मोटा पॉइंट ये रखता हूं कि सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है, प्रबल योग है, 3 सत्ता परिवर्तन में भारतीय हाँ वो योग बन रहा है, सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, किसी का विपरीत राजयोग बन सकता है जिसमें कांग्रेस की संभावना ज्यादा दिख रही है जो है। उसके बाद उसके बाद आपको जो तानाशाही वाला एटीट्यूड्स है उसमें कमी आती दिख रही है, 77 की तरह उसके कारण सत्ता बदलती दिख रही है। चौथी बात है कि शनि के कारण जो जनता है वो एक बहुत एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, जनता श्रमिक वर्ग, जनता जो जनता ताकत है, जनता की ताकत उभरती हुई दिख रही है इसमें। और सातवीं बात है कि 4 जून जो है वो बड़ा परिवर्तन कारक योग बना रहा है। इसमें और कुछ आप श्वेता जी? अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और हम देख रहे हैं बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। किसान अनदर इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इसके साथ ही सेना, क्योंकि शनि सिक्योरिटी का भी कारक है, तो भारत की जो सिक्योरिटी है दैट इज अनदर इशू जो जनता भोग रही है। और इसके साथ ही खाना पीना, खाद्य संकट, ये सब बनी हुई है। तो ये ऑल इन ऑल ये सब कुछ दिख रहा है, एंड दीज आर द रीजंस क्यों सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये इस पूरे जो लाइव सेशन है उसमें श्वेता जी ने कई ज्योतिष प्रणाली का उपयोग किया है, और उससे वो बता रही हैं कि सत्ता परिवर्तन योग दिख रहा है 4 जून के बाद। तो और जनता की पावर दिख रही है। दो ही चीज अगर महत्वपूर्ण ले तो सत्ता परिवर्तन योग और जनता की उभरती हुई पावर, शक्ति, ये दो महत्वपूर्ण चीज श्वेता जी ने कहा